देखिए क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। मतलब ये वो क्वेश्चन है, अगर आप स्क्रीन पॉज करके इसका आंसर देना चाहें तो शायद हो सकता है आप आंसर दे दें, पर लॉजिकल रीजनिंग नहीं होगी। एक लॉजिक जो एक आंसर के पीछे होना चाहिए, वो लॉजिक आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको हल्का सा समझाता हूँ इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपाउंड जुड़ा हुआ है इसकी साइज चेंज हो रही है। एक में ये 3 कार्बन है, इसमें एक में 4, 5 एंड 6। अगर मैं इस अंदर वाले एंगल को अल्फा 1 कह रहा हूं, इसको अल्फा 2, इस एंगल को अगर मैं अल्फा 3 कहता हूं और इस एंगल को अगर मैं अल्फा 4 कहता हूं, तो मुझे बाहर वाले एंगल को भी कुछ नाम देना होगा। और सपोज इस एंगल को मैं नाम देता हूं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 और बीटा 4। बचपन में मैथ्स के गुरुदेव ने आपको सिखाया होगा कि ट्राइंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर का एंगल 60 डिग्री होता है, यानी अल्फा 1 60 होगा। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और रेगुलर है, स्क्वायर है, तो उसके अंदर का एंगल 90 होगा, यानी अल्फा 2 की वैल्यू 90 है। पेंटागन में ये एंगल लगभग 108 डिग्री का होता है, 108, तो अल्फा 3 में ये एंगल 108 का होगा। और साइक्लोहेक्सेन की अगर मैं बात करूं तो हेक्सागन में ये एंगल लगभग 120 डिग्री का होता है, यानी अल्फा 4 120 डिग्री का होगा। इंटरनल एंगल से ये मैथमेटिक्स। अगर मैं ध्यान से देखूं, कंपैरिजन करूं, तो अल्फा 1 से ज्यादा अल्फा 2 से ज्यादा अल्फा 3 से ज्यादा अल्फा 4 है। और अगर ऐसा है तो आप सिंपली ये कह सकते हैं, एक सेकेंड, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर अल्फा 1 से ज्यादा अल्फा 2 से ज्यादा अल्फा 3 से ज्यादा अल्फा 4 है, तो पक्का यहां पे जहां अल्फा 1 कम है वहां बीटा 1 ज्यादा होगा। तो इससे एक ऑर्डर निकल के आएगा कि बीटा 1 ज्यादा है, उससे कम बीटा 2 है, उससे कम बीटा 3 है, उससे कम बीटा 4 है। हमेशा याद रखना, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। यानी अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि बीटा 1 ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। वापस बता रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड एंगल ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो माइनस आई इफेक्ट ऑफर जो करेगा वो ज्यादा होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। इसका मतलब जहां माइनस आई ज्यादा लगेगा वहां एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट।